और एक बार फिर से आपको आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर जेनजी के कई समर्थक वहां पर जेनजी मौजूद है, वहां पर कई युवा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि बातचीत को सार्वजनिक किया जाए, अंदर जो प्राइवेट तरीके से बातचीत हो रही है उसे बाहर इन तक पहुंचाया जाए कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या बातचीत हो रही है। इनके गुट आपस में ही भिड़ गए हैं आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर। ये युवा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। युवाओं की मांग है कि राष्ट्रपति भवन में बातचीत हो और बातचीत को सार्वजनिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट काठमांडू से इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां की तस्वीरें तो हमने पहले कई बार देखी हैं, लेकिन क्या इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है वो खबर आप तक भी पहुंची होगी। आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर कई सारे युवा आपस में भिड़ गए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में बातचीत हो और बातचीत को सार्वजनिक भी किया जाए। सुमित, नेहा, बिल्कुल हम कुछ मिनट पहले ही वहीं पर मौजूद थे। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस देखें, उसके ठीक सामने यानी उस रोड के उस तरफ ही आर्मी हेडक्वार्टर्स है। पूरा इलाका जो है वो सेना मुख्यालय के आसपास का ही इलाका माना जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इस समय यहाँ इसलिए मौजूद है क्योंकि नेहा, अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को भी कैसे जला दिया गया है और यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। यानी लगातार जो अधिकारी है एडमिनिस्ट्रेशन के, या फिर आप कह सकते हैं जिनसी, वो मिलकर यहाँ पर कई जगहों पर रिस्टोरेशन का काम भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं उनको तक जला दिया गया था। अभी हमारी कई हायर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने बताया कि कई जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ से जो मौजूद डाटाबेसेस थे, फाइल्स थे, वो तक गायब हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि आखिरकार कितने दिन में इस सुप्रीम कोर्ट को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन ये जरूर है कि अभी मतभेद जो जेनजी में हो रहा है वो कई मुख्य मुद्दों को लेकर हो रहा है, वो चेहरे को लेकर हो रहा है कि आखिरकार कौन बनेगा इंटरिम सरकार का चेहरा। हालांकि कई गुट जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो ये शाह है उनको बना दिया जाए, कोई बात कर रहे हैं कि जो दूसरे लीडर्स हैं उनको बना दिया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी यहाँ के ताजा हालात किस तरीके के, अभी कर्फ्यू का माहौल है। ज्यादातर लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह दिया गया आर्मी द्वारा। बहुत लिमिटेड लोग, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो सरकारी मुलाजिम है, वही अपने अपने ऑफिस के अंदर, आसपास के इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पीएमओ हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो संसद के आसपास की जो सफाई अभियान चल रहा है, उनके अंदर लोगों को इजाजत दी गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं, अभी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और ये सारी तरफ ऐसा ही मंजर है इस समय। नेपाल की इस समय प्राथमिकता ये है सरकार की कि अभी जो आर्मी की वो ये है कि लगातार जो बिल्डिंग जिनको नुकसान पहुंचा है, जो रिस्टोरेशन का काम है, जो लगातार जो लोगों की जो जिंदगी दोबारा से सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर काम किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा है, लेकिन अब तक कुछ तय नहीं हो पाया। और शायद यही सबसे बड़ा कमोबेश सबसे बड़ी परेशानी है कि चेहरा कौन होगा, सरकार कौन चलाएगा। लेकिन ये भी बात कही गई कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो चेहरा होगा वो कुछ ही दिन के लिए होगा। ना तो आर्मी पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, ना ही इंटरिम गवर्नमेंट का वो चेहरा। सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर जो फ्रेश इलेक्शन होंगे वो ही यहाँ का भविष्य तय करेंगे। ये भी आज सुबह ही जेनजी की तरफ एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए कि आपके पीछे जले हुए वाहन और बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो नष्ट कर दी गई है वो दिखाई दे रही है। पूरे अगर कैंपस का आप एक बार मुआयना करके दिखा सकें, क्या वहां पर ताजा सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से कहूंगा नहीं, सबसे पहले आपको ये नजारा दिखाए। सबसे पहले अगर आप देखें, ये है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। सत्या, अगर आप थोड़ा सा आगे आए मेरे साथ, तो दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार इस समय ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम अदालत है नेपाल की। और पार्लियामेंट के अलावा जिन बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों को, संस्थानों को जलाया गया है, फिर प्रदर्शनकारियों ने जिनको नुकसान पहुंचाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी महत्वपूर्ण था। अगर आप देखें कि लगातार यहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस मेन प्रेमिसेस है जिसको जलाया गया था। यहाँ पर गाड़ियां हो, आप कह सकते कोर्ट रूम हो, रिकॉर्ड रूम्स हो, को जला दिया गया है। और आलम यह है कि अब भी इस पर आग पर काबू पाया नहीं गया। अगर आप देखें कि अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी खड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन अब भी इस जगहों पर, इन इलाकों के अंदर आग पर काबू पाने की जो कश्मकश है वो चल रही है। दूसरा अगर आप देखें, ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है जहां मैं मौजूद हूं, यानी दोनों ऑफिस जो है वो साथ साथ है। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आप देखिए कि यहाँ पर भी बसेस
और इसके अलावा जो वाहन है उसके साथ साथ जो कोर्ट रूम के अंदर के जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जो यहाँ की सरकारी संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचा। हालांकि देखिए प्रदर्शनकारी उस समय हजारों की संख्या में नेहा यहाँ पहुंचे थे, तो ऐसे में किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल के लिए या फिर लोगों के लिए उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है पूरे देश के अंदर। खासतौर पर काठमांडू में ये तस्वीरें आम थी। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये रिकॉर्ड रूम है जहां पर लगातार एक काम चल रहा है। हालांकि हमने इनसे जब बात की तो इन्होंने बताया कि अब से कई फाइलें हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, डाटाबेस हैं, वो लगातार यहां से आप कह सकते हैं जल चुका है। तो बहुत दिक्कत होगी चीजों को सुचारू रूप से करने में, और उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। देखिए अब भी यहाँ से जो सामान है, जो मलबा है, उसको हटाने के काम चल रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सत्य अगर आप इधर दिखा सके, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और उनका एक ऑडिटोरियम है जहां पर अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी बातचीत होती थी। और अगर आप देखें इसके हालात क्या हैं, हालांकि देखिए इसको लॉक कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे खोलना है, कोशिश। अच्छा, ये हमें खोल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ताजा, इसको भी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आग लगा दी गई थी, और ये आलम हर जगह इसी तरीके का। हमने कोशिश की लेकिन आइए, खुल गया है। आइए सत्य अगर आप दिखा सके, ये देखिए ये है वो जगह जहां पर अगर आप देखें कि इसको कैसे जला दिया गया पूरी तरीके से। इन इलाकों में अगर आप ये देखें, ये वो महत्वपूर्ण बिल्डिंगें होती हैं किसी भी देश के लिए जहां से उनकी कानून व्यवस्था चलती है, और कानून व्यवस्था के साथ साथ वहां पर किस तरीके की आगे के काम चलेंगे उनको यहां से तय किया जाता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि हर संस्थान में इसी तरीके का नजारा हमें देखने को मिल रहा है। हर जगह जहां हम जा रहे हैं वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें हमें मिल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी यहाँ की सबसे बड़ी कोर्ट, और उसके आसपास यानी उस सुप्रीम कोर्ट में कैसे नजारे, ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नेहा, इसके अलावा जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर की तस्वीर है ये। दरअसल सुमित वो मेन रूम लग रहा है जहां पर कोर्ट में फैसले दिए जाते हैं। वहां पर पेटिशन के लिए जो तमाम लोग आते हैं, वहां पर बेंचेस लगी हुई हैं। अगर आप पूरे इस एरिया को एक बार फिर से दिखा सकें, अलग अलग जगहों को दिखा सकें, क्या कोई ऐसी जगह है इस प्रेमाइसेस में जो साबुत बची है, जिसे जलाया ना गया हो, जो नष्ट ना हुई हो? नेहा, ये दरअसल कोर्ट रूम नहीं है, ये दरअसल कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर जजेस अक्सर आपस में एक दूसरे के साथ किन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं, या फिर जो बड़े वकील होते हैं, अटॉर्नी हैं या कोई दूसरे बड़े वकील हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ किसी विषय पर चर्चा करते हैं। नहीं, महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस रूम होता है ये एक तरीके का, जहां पर चर्चाएं की जाती हैं। ये तो आपने देख लिया। आप देखिए कैसा आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुका है ये पूरा इलाका। अब मैं आपको दोबारा से, मेरे कैमरा पर्सन अगर मेरे साथ चले, सत्या एक बार फिर दिखाइए। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आलम यहाँ है। हालांकि देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, अधिकारी हैं इनके, वो लगातार यहाँ पर सफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, बेहतर सुचारू रूप से चल पाएं। इसलिए सभी लोग, खासतौर पे आप कह सकते हैं कि वो युवा भी जो प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स जो हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं, और सभी लोग हमको यहाँ पर आज सुबह से दिख रहे हैं। और अगर आप देखें सत्या, अगर आप आगे चले मेरे साथ और देखिए यहाँ पर अगर आपको वो लोग सारे के सारे नजर आ जाएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, और सुबह से ही लगातार ये लोग खुद ही इन चीजों को रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि करीबन हफ्ते भर का वक्त लगेगा। हफ्ते भर का वक्त लगेगा। एक और मैं चीज आपको दिखाता हूं, आइए इधर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखें तो यहां पर भी एक और बार मैं आपको, अगर मेरे कैमरा पर्सन सत्या एक बार फिर दिखाएं, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें ऐसी हैं जो हर कोई देखना चाहेगा, समझना चाहेगा कि आखिरकार यहाँ के ताजा हालात क्या हैं। तो फिर एक बार से मैं आपको वो अंदर की तस्वीर एक बार फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्ड रूम बताया जा रहा था जहां से डाटाबेस हैं, जो फाइलें थी वो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जला दी गई, गायब हो गई। हमें ये भी बताया गया कई डाटाबेस जो थे वो प्रदर्शनकारी अपने साथ उठा के ले गए। तो ऐसे में रिकॉर्ड पा पाना वो भी बड़ी दिक्कत है। तो रिकॉर्ड्स का हो पाना या फिर रिकॉर्ड्स का उसको आपको दोबारा से उसको निकाल पाना भी बड़ी दिक्कत होगी। और एक बार फिर सत्य आइए फिर से, क्योंकि वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आखिरकार इस समय के सुप्रीम कोर्ट के हालात क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का के आलम है। अपने लगातार आप नेपाल से तस्वीरें देख रहे होंगे, अलग अलग तस्वीरें, संसद भवन की तस्वीरें, प्रधानमंत्री के आवास की तस्वीरें, यहाँ तक कि आपने पुलिस हेडक्वार्टर्स की तस्वीर, कई जगहों की तस्वीरें आपने देखी होगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का नजारा है। हालांकि देखिए ऐसा ना हो कि इन्होंने फिर दोबारा से बंद कर दिया हो इसको, लेकिन कोशिश करता हूं मैं आपको दूसरा। सत्या अगर आप इधर से दिखा सके, सत्या
अगर आप एक बार फिर यहाँ से दिखा सके सत्या, क्योंकि देखिए ये इलाका बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक टाइम में हाई प्रोफाइल इलाका, बहुत संवेदनशील इलाका रहा होगा। यहाँ पर आम लोग नहीं आते होंगे, सिर्फ जजेस ही यहाँ पर आ पाते होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी या फिर बड़े अधिकारी। लेकिन अब जब प्रदर्शनकारी भीड़ का हिस्सा बने, जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे, तो शायद यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो घुस ना पाए हो। सब जगह अगर आप देखें, ये रिकॉर्ड रूम है, ये रिसेप्शन रूम है, जहां पर पासेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में आने के, उसमें भी क्या हालात हैं। तो ये सारी तस्वीरें आपको अपने आप में बयां कर देंगी कि इस समय क्या हुआ होगा। और एक बार फिर अगर, क्योंकि ये देखिए, आइए सत्या, ये है सुप्रीम कोर्ट का वो रूम जहां पर अगर आप बात करते हो कि एक टाइम में जजेस कानून के ऊपर बड़ा मशवरा करते होंगे या फिर कोई बड़े फैसलों को लेकर किसी बड़े उसको डिस्कशन होते होंगे जजेस के, आज उसकी हालत क्या है, ताजा हालात आप देखिए। ये ऐसे कोर्ट रूम की हालत भी है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की एक और विंग के बारे में दिखाया था, वो पूरा जल चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसमें आग अब भी लगी हुई है, उस पर आग पे काबू पाने का काम अब भी चल रहा है। लेकिन ये ताजा हालात इस समय हर जगह के हैं नेपाल में, और खास तौर पर उन चुनिंदा बिल्डिंगों में, उन चुनिंदा इमारतों में जो कभी यहाँ के कानून व्यवस्था या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ की सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इमारतें रही होंगी, लेकिन अब सिर्फ खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और इन्हें ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत आएगी उन रिकॉर्ड्स की, उन फाइलों की, या फिर उन कानूनी दस्तावेजों की जो यहाँ पर तय करेंगे कि आखिरकार कैसे, मतलब किसी बड़े केस में, किसी बड़े चीज आप कह सकते हैं कि जानकारी के लिए तौर पर अगर कोई जानकारी इकट्ठा करनी पड़े तो कैसे किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सारी चीजें जल चुकी हैं या फिर प्रदर्शनकारी अपने साथ ले जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी दिक्कत नेपाल के लिए आने वाली है, और इसी का फायदा शायद मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ लोगों ने उठाया भी होगा, उन्होंने कुछ फाइलें जानबूझ के जलाई भी होंगी या फिर कुछ रिकॉर्ड लेकर भी गए होंगे, और अभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उन्हीं चीजों को रिवाइव करने या फिर निकाल पाने, इकट्ठा कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बचा कुचा हिस्सा है, जो बचा कुचा सामान है, उनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कम से कम कुछ तो जानकारी मिल पाए। लेकिन शायद वो बड़ी दिक्कत है, और हम आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें, ये नजारा दिखा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का नजारा, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का नजारा है, जो आप देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार अभी यहाँ के ताजा हालात कैसे हैं। नेहा, जाहिर तौर पर कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर सुमित आपके कैमरे में कैद हो रही हैं जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं। दरअसल ये विध्वंस कुछ दिन पहले ही हो चुका था, पूरी तरीके से बर्बादी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर की आपने तस्वीर दिखाई, अंदर की तस्वीर दिखाई, ये मंजर अब बता रहा है कि यहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इसे दोबारा बनाने में या फिर इसका रेनोवेशन करने में भी एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त लग सकता है। अभी तो सिर्फ वहाँ पर सफाई का ही काम हो रहा है। लेकिन सुमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब आप एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे तो रास्ते भर में आपने क्या देखा? क्या वहाँ पर कर्फ्यू पूरी तरीके से लागू दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें ढील दी गई थी, या फिर कहीं पर छुटपुट लोग इकट्ठा हो रहे हैं कम संख्या में? क्या तस्वीर दिखी? देखिए बिल्कुल आज कल क्योंकि ये डिसीजन लिया गया था खासतौर पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि फ्लाइट्स को आने दिया जाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोला जाए। और उसके बाद आज जब पहली फ्लाइट को जो दिल्ली से उतरी उसमें हम भी शामिल थे, मैं और मेरा कैमरा पर्सन सत्या। निश्चित तौर पर हमने एक चीज जरूर देखी कि वहां पर जो लोग पहुंच रहे थे, नेपाल के अलग अलग जो हिस्सों, नेपाल के जो सिटीजन थे वो अपने अलग अलग देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे थे, उनको एक बड़ा डर था, एक संशय था कि हमारे घर वाले कैसे हैं, क्या हालात हैं, क्या हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी जो घर हैं उनको तो नहीं जला दिया गया। तो एक तरीके का डर था। और यहाँ पर जो मौजूद लोग जो भारतीय हैं, दूसरे देशों से आए हुए, वो भी ये देख रहे थे कि हम यहाँ से जल्दी